नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में। मैं हूं मुकुल शर्मा। सियासत में आज हम बात करेंगे अफसर दर्द की। जी हां, अगर अब बात की जाए लगातार जिस तरीके से सरकार पर कई आरोप लगे, उनमें एक आरोप ये भी कि सरकार जो है वो अफसरशाही पर नकेल नहीं कस पा रही है। इस मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अफसरशाही नहीं, यह आफत है। सरकार के लिए सांसद है। कभी विरोधियों ने मुद्दे को बनाया है, कभी अपनों ने निशाना लगाया है। अब अफसरशाही और नहीं, अफसरशाही पर लगेगी लगाम। निगरानी समिति तोड़ेगी अधिकारियों की नींद। तालमेल के बहाने होगी अफसरों की तहकीकात। जी हां, बेलगाम अफसरशाही का मुद्दा अचानक ही प्रदेश की सियासी खबरों के केंद्र में आ गया। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब निशाना अपनों ने साधा हो तो विरोधी भी क्यों पीछे रहेंगे। विपक्ष में बैठकर 10 साल तक बेलगाम अफसरशाही का राग अलापने वाली बीजेपी जब सत्ता में बैठी तो खुद बेलगाम अफसरशाही को रोकने में नाकाम रहने के आरोपों से घिर गई। और इन आरोपों में उस वक्त पुख्ता दम नजर आया जब बेलगाम अफसरशाही के मुद्दे पर बीजेपी के नेता ही बेलगाम होकर बोलने लगे। फिर क्या अश्विनी चोपड़ा, क्या अनिल विज और क्या रतनलाल कटारिया। अश्विनी चोपड़ा की जुबान तो कुछ ऐसी चली थी कि सरकार के भी कान खड़े हो गए। हरियाणा के अंदर ब्यूरोक्रेसी किसी की सुने नहीं रही। और कई बार तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की भी कई बार जो बात मुख्यमंत्री कहते हैं करने को, उसको भी वो उसकी भी अवहेलना करते हैं वो। और इसी वजह से आपने देखा होगा ये अभी 7 महीने में हरियाणा के अंदर कुछ तरक्की हुई, कोई काम ही नहीं हुआ। 4 महीने वो, 5 महीने ये, 9 महीने में अभी तक आपने खाली सरकार ऐसे चलेगी क्या? सरकार ऐसे चलेगी क्या? सर एक नहीं, क्या 8-9 महीने लगेंगे? अफसरशाही के आरोप और बयानबाजी एक कहानी का एक पक्ष है। इस कहानी का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है। जी हां, अब फजीहत के बाद अब बीजेपी सरकार और संगठन अब अफसरशाही पर लगाम कसने के साथ साथ संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिशों में जुट गया है। अब नींद में सोने वाले अधिकारियों की निगरानी होगी, तेवर दिखाने वाले अधिकारियों की तहकीकात होगी और ये काम करेंगे बीजेपी संगठन के नेता। और इसके लिए बनाई गई है निगरानी कमेटियां। जिला कमेटियां अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर नजर रखने के साथ साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी नजर रखेंगी। हालांकि बीजेपी इस अधिकारियों का रिपोर्ट कार्ड बनाने की कोशिश के बजाय सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाने की कोशिश बता रही है। लेकिन असल मुद्दा ये है कि निगरानी समितियों के गठन के लिए जिला प्रभारियों से पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के नाम भी भेजने के लिए कहा गया है। निगरानी कमेटी के चेयरमैन के लिए जिला प्रभारियों को 3-3 नाम भेजने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि निगरानी समिति 11 सदस्यों की होगी। जाहिर है, अफसरशाही को लेकर आरोपों के भंवर में फंसी सरकार की ओर से ऐसा कदम उठाया जाना लाजमी था, क्योंकि अफसर सरकारी आदेश की अवहेलना कुछ यूं कर रहे हैं मानो इसका भी कोई सरकारी लाइसेंस मिला हो। इस कहानी के एक पहलू के तौर पर इसकी भी एक बानगी दिखा देते हैं। जी हां, मामला रादौर का है, जहां योग दिवस की तैयारियों के लगे शिविर में सरकारी आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा किसी विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे। सरकार की तरफ से सभी सरकारी कर्मचारियों को अधिसूचना जारी की गई थी कि इस प्रशिक्षण शिविर में सभी सरकारी कर्मचारी, पंच व सरपंच सभी भाग लें। और इसमें जाना सिर्फ शिक्षा विभाग के अलावा जाना किसी भी सरकारी कर्मचारी व पंच सरपंच ने भाग नहीं लिया। जाहिर है, अफसरशाही की मनमर्जी के आगे हुकूमत आज भी बेबसी नजर आती है। सीधा सीधा कहें तो अफसरशाही बेलगाम नजर आती है और सरकार बेबस। लेकिन क्या बीजेपी की निगरानी समितियों की निगरानी अधिकारियों की नींद तोड़ पाती है और बेलगाम अफसरशाही पर लगाम कस पाती है या नहीं, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो लगातार जो सवाल है वो उठ रहा है, लेकिन क्या जो निगरानी कमेटियां बनेंगी वो वाकई अफसरशाही पर लगाम कसने में सहायक होंगी या नहीं, ये वक्त बताएगा। इस बीच हमारे साथ गार्गी कक्कड़ हैं, बीजेपी नेता, वो जुड़ चुके हैं। गार्गी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। गार्गी जी, सुन पा रही हैं आप हमें? जी जी जी। गार्गी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। गार्गी जी, जिस तरीके से लगातार अब ये बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है अफसरशाही पर लगाम नहीं लगा पा रही, यानी नकेल नहीं कस पा रही, लेकिन अब निगरानी कमेटी की बात यहां सामने आई है।
देखिए, मेरा इसमें ये कहना है जी। कि आप जो बार बार मीडिया के माध्यम से ये बात का प्रचार कर रहे हैं, इस प्रचार को रोकिए जी। कि अफसरशाही पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही। सरकार बढ़े या अफसर बढ़े, पहले तो इस बात का प्रचार को, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस प्रचार को रोकिए। लेकिन गार्गी जी, अफसर नहीं, तमाम उदाहरण आज हमारे सामने आते हैं इस नहीं तरीके। कोई उदाहरण उदाहरण एक भी आप उदाहरण बताएंगे? कहीं कोई अपवाद है उसको मैं कह नहीं सकती, अदरवाइज ऐसा कहीं पे भी नहीं है जी। कि अफसर सरकार पे हावी हो। सरकार हमेशा अफसरशाही को चलाती है, ना कि अफसर सरकार को चलाते हैं। और अफसर को वही करना है जो सरकार का आदेश होगा। जी। दूसरी बात ये है, जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि निगरानी कमेटी, तो एक व्यवस्था है संगठन की जी। कि ये काम ठीक से हो रहा है या नहीं। एक संगठन और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करेगा। जी। और जिस तरीके से सरकार ये चाहती है ट्रांसपेरेंसी रहे, जी। कौन क्या कर रहा है, इस पे भी कार्यकर्ता नजर रखेंगे और सारी चीजें सरकार तक डे टू डे पहुंचेंगी, इसकी व्यवस्था की गई है ताकि सरकार बिल्कुल जैसा लोग चाहते हैं उस तरीके से खरी उतर पाए उनके मापदंड पे। ये एक प्रयास है। बिल्कुल गार्गी जी, लेकिन आपने कहा कि प्रचार जो है वो यहाँ किया जा रहा है, लेकिन खुद बीजेपी के सांसद की अगर बात की जाए, करनाल से सांसद हैं अश्विनी चोपड़ा जी, उन्होंने ये बात कही थी कि जो अफसरशाही है वो हावी हो रही है। मुख्यमंत्री जो है उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनका दम घुटता है क्योंकि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। देखिए, मेरा ये कहना है कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहती जी। बाकी प्रदेश प्रभारी जी ने उनसे बात की है टेलीफोनिक, आजकल वो विदेश में है, तो वो जो प्लेटफॉर्म पे कई बार क्या होता है, कहने का भाव कुछ और होता है, मीडिया में प्रचलित कुछ और हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई बात हो। मुझे नहीं लगता कि अश्विनी चोपड़ा जी की ऐसी कोई मंशा थी। बिल्कुल इस तरह की मंशा नहीं थी, लेकिन बार बार उस चीज को दोहराते हैं और उसके बाद हालांकि आप उस चीज को नकार रही हैं कि इस तरह का नहीं। और जहां तक निगरानी कमेटी की बात है, आपका ये कहना कि एक तालमेल बिठाने के लिए इनका गठन किया गया है। और इस बीच गार्गी जी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। निशान सिंह जी एनएलओ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशान सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। निशान सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी। निशान सिंह जी, अगर बीजेपी की बात की जाए, प्रदेश सरकार की बात की जाए, लगातार ये बात सामने आती रही कि कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है वो बेलगाम हो रही है। खुद बीजेपी के जो सांसद अश्विनी चोपड़ा हैं उन्होंने ये कहा कि अफसरशाही हावी हो रही है, लेकिन बीजेपी इस बात को लगातार नकारती आ रही है। देखिए, मेंबर पार्लियामेंट हैं अश्विनी चोपड़ा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के करनाल जिले से हैं, और उनकी कोई कही हुई बात को ऐसे नकारने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि रूलिंग पार्टी का सांसद अगर कह रहा है कि भ्रष्टाचार है, वो कह रहा है अफसरशाही हावी है, तो इसको गंभीरता से लेना चाहिए। लोग तो कहें, विरोधी पक्ष के लोग कहें, आम जनता कहे, लेकिन मेंबर पार्लियामेंट जो रूलिंग पार्टी के हैं वो अगर ऐसी बात कहते हैं तो मेरा ख्याल कि सरकार की किरकिरी होने में कोई तो कमी बाकी नहीं रह जाती। उसको डिनाई करने से नहीं, जो कह रहे हैं उसको गंभीरता से देखने की जरूरत है कि कहाँ फॉल्ट है, क्यों ये हो रहा है, उसको रोकने की जरूरत है। आज इसमें कोई दो राय नहीं कि लोग ये महसूस करते हैं, जैसे चोपड़ा जी ने कहा है कि प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार भी है, प्रदेश के अंदर जो नारा दिया जा रहा है सरकार के तरफ से उसके विपरीत जो ना ये सारी चीजें हो रही हैं, उसको रोकने की आज जरूरत है जी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आम जनता ये महसूस करती है कि जो वायदे और सब्जबाग जो दिखाए गए थे वो उसके विपरीत सारी बात चल रही है। तो इसलिए सरकार को इस चीज को कमेटियों से कुछ नहीं होने वाला। ये तो माननीय मुख्यमंत्री इस पे पूरी तरह से गौर करें तो ये तभी हल हो सकता है। कमेटियों से कुछ जूनियर लोगों को भेज के क्या होगा, क्या कंट्रोल करेंगे वो लोग। बिल्कुल निशान सिंह जी, आप लगातार हमारे साथ बन रही है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं संत कुमार जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संत कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। संत कुमार जी, अभी निशान सिंह जी को भी आपने सुना, लेकिन आप क्या नजरिए रखते हैं? अगर प्रदेश की बात की जाए, आरोप तो लगते रहे प्रदेश सरकार पर कि अफसरशाही जो है वो उस पर नकेल नहीं कस पा रहे, और अब बाकायदा निगरानी समिति जो है उनका गठन यहाँ किया जा रहा है। नहीं, देखिए इसमें बात यह है जी, निगरानी समिति बनाने से और कमेटियां बनाने से कुछ नहीं होता जी। जब तक बीजेपी का नेतृत्व ईमानदार नहीं होगा जी, और अपने घोषणा पत्र के प्रति जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा जी, तब तक निगरानी कमेटियां क्या करेंगी। उन्होंने घोषणा पत्र में जितने वायदे किए थे जी, उन वायदों के उल्ट सारा काम किया जा रहा है। आज सरकार टोटल हर मोर्चे पे फेल हुई है।
आप देखिए किस तरीके से रोजाना फिरौतियां मांगी जा रही है, रोजाना कत्ल बढ़ते जा रहे हैं, डकैतियां बढ़ती जा रही है। सारे प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है, महंगाई चरम पर है जी। रोजाना ये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने लग रहे हैं। हरियाणा में वैट बढ़ा दिया, बिजली के भाव ढे कर दिए, बिजली में जाहिर तौर पर कटौती कर तमाम दी। ऐसे मुद्दे हैं। बीजेपी से डीसी यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं। डीसी यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार जी डीसी यादव जी, जिस तरीके से लगातार आरोप प्रदेश सरकार पर लगते रहे और खुद बीजेपी के सांसद जो हैं, रतनलाल कटारिया की बात की जाए, अश्विनी चोपड़ा की बात की जाए, कैबिनेट मंत्री अनिल विज की बात की जाए, कहीं ना कहीं जो आरोप हैं अपनी ही सरकार को वो सवालों के कटघरे में खड़े करते नजर आए। और अब ये बात लगातार जो है सामने आ रही है कि अफसरशाही हावी हो रही है, इसी वजह से कुछ काम नहीं हो पा रहा। लेकिन क्या उसी के लिए सिर्फ जो निगरानी समितियां हैं उनका गठन हो रहा है? देखिए जी, ये जो व्यवस्था की जा रही है निगरानी समिति की, कोई आज का विचार नहीं है। ये सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था कि हम निगरानी समितियां हर विधानसभा में रखेंगे जी। जो सरकार के कामकाज पे नजर रखेगी अधिकारियों के पे, और सरकार को उसके बारे में सलाह देती रहेगी। ये कोई आज का विचार नहीं है। ये सब व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगता है, उस समय के साथ ही अब ये डिसीजन हो गया है सरकार ने व्यवस्था करके, और अब ये निगरानी समिति का गठन जल्दी ही किया जाएगा। बिल्कुल, यानी आप इस बात को मानते हैं कि जो अधिकारी हैं उन पर नजर रखी जाएगी और जो भी उनकी जिस तरह की कार्यशैली होगी उससे सरकार को अवगत कराया जाएगा। जी जी बिल्कुल, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम अफसरों के साथ मिलकर जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाने और लोक हित में काम करने के लिए सहयोग भी करेंगे अधिकारियों का। ऐसा नहीं कि हम उनके कामों में कमियां निकालेंगे, हम उनका सहयोग करके लोक हित में काम करने के लिए उनको प्रेरित भी करेंगे और उनका सहयोग भी करेंगे। बिल्कुल डीसी यादव जी, लेकिन जिस तरह के आरोप लगते रहे, अफसरशाही हावी है, प्रदेश सरकार उस पर लगाम नहीं लगा पा रही, उनसे कब तक जूझा जाएगा? उनको कैसे नकारेंगे? नहीं, इसमें हावी होने की कोई बात नहीं है। ये तो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। जो व्यवस्था ये हमें दे के गए उसमें कुछ कमियां हैं, उनको हम ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं। और बिल्कुल हम अधिकारियों को ब्लेम नहीं करना चाहते इसके लिए, क्योंकि पहले की सरकार की नीतियां और कार्यशैली ऐसी थी जिसकी वजह से पब्लिक को नुकसान हो रहा है। तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं और इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम काम करेंगे। बिल्कुल, यानी जो पिछली सरकार की नीतियां थी उनमें कमी है, उसको सुधार के लिए इस तरह की जो कार्रवाई, जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है। जी, कुछ ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी सुधार की जो अच्छी चीजें उनमें भी सुधार की गुंजाइश रहती है। हम व्यवस्था को ठीक करके और लोग इसमें काम करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल डीसी यादव जी लगातार अब हमारे साथ बने रहिए। संत कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? पिछली सरकार पर यहाँ ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि जो कमियां रही उसमें अब सुधार की गुंजाइश जो बची है और उसी के लिए इस प्रक्रिया को अब दोहराया जा रहा है। जहाँ ये सुधार करेंगे वहां तो हम इनका स्वागत करेंगे जी, लेकिन सवाल ये है कि जो अच्छे काम पिछली सरकार ने किए जी, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। पेंशन 1500 की वो 1200 करने का काम किया गया जी। पंजाब के समान जो वेतनमान किए उससे इनकार कर दिया गया। जिस तरीके से 20-25 हजार कर्मचारी अब से पहले इन्होंने हटा दिए, और इस किस्म के सारे किसान को हर मोर्चे पे इन्होंने पीटने का काम किया। चाहे वो यूरिया का मामला हो, चाहे भाव का मामला हो, चाहे गन्ने के भाव का हो, चाहे गेहूं के भाव का हो, इन्होंने हर जगह किसान को कमजोर करने का काम किया है। ये सरकार हर मोर्चे में फेल हुई है और इनको ना तजुर्बा है। चारों तरफ इनके एमपी खुद कहने लग रहे कि बेईमानी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का बोलबाला, और उसी को शायद जिस तरह की बातें करती है प्रदेश सरकार जड़ से खत्म करने की, उसी के लिए अब यहाँ दलील दी जा रही है कि निगरानी समिति जो है इस तरह का ही काम करेंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संत कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीसी यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और निशांत सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश सरकार पर लगातार ये आरोप जो हैं लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन आरोपों में जो दम है वो भी बीजेपी के ही सांसद भर रहे हैं, मंत्री भर रहे हैं, लेकिन कब तक जो सरकार है वो इन आरोपों से बचती रहेगी और कैसे बचाएगी अपने आप को, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। यहां जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहां मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहां हर आज बना रहा है एक नया कल। यहां हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहां आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहां किताबों से आगे है एक और जहां,
जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सियासत में। लगातार हम यहाँ बात कर रहे हैं जिस तरीके से कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए अफसरशाही जो है वो सरदर्द बन चुकी है, लेकिन इस सरदर्द की दवा अब प्रदेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस सरदर्द का इलाज जो खोजती नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पर निगरानी समितियों के गठन की बात सामने आई है, जहाँ पर सरकार का ये कहना है कि निगरानी समिति जो है ये अधिकारियों की जानकारी हैं और जो समस्याएं भी हैं, कहा यह जा रहा है, उनसे सरकार को अवगत कराएगी और कोशिश ये रहेगी कि एक बेहतर तालमेल जो है वो सरकार और इन अधिकारियों के बीच रहे। लेकिन असल में अगर देखा जाए तो एक कवायद है जिसके जरिए कहीं ना कहीं सरकार, क्योंकि अब चारों तरफ से घिरती है अफसरशाही को लेकर, और कोशिश यही कि अब कम से कम सरकार पर आरोप ना लगें कि अफसरशाही जो है वो सरकार पर हावी हो रही है। इसीलिए निगरानी जो समितियां हैं उनका लगभग गठन यहाँ किया गया है, जो अधिकारियों की कार्यशैली पर नजर रखेंगी। उस बीच हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं एसपी गुप्ता जी, वो जुड़ चुके हैं। एसपी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। एसपी गुप्ता जी, अगर बात की जाए प्रदेश सरकार की, आप अच्छे से लगातार देखते आए हैं किस तरह की जो कार्यशैली है वो होती है, लेकिन आरोप यहाँ सरकार पर लगता रहे कि अफसरशाही जो है वो हावी हो रही है। प्रदेश सरकार अब ये कहती है कि निगरानी समितियां हम बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं अधिकारियों पर नजर रखेंगी और उसकी जानकारी जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगी। तो क्या इन निगरानी समितियों के जरिए सरकार जो है वो अफसरशाही को बेहतर बना पाएगी? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बार बार सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं ना, तो ये कंट्रोल में नहीं है जी। तो मैं समझता हूँ, वैसे तो देखिए जब कोई नई सरकार कोई भी आती है, जैसे हुड्डा साहब पहले आए थे जी, तो उस पर भी यही आरोप उस समय बहुत बड़ा आरोप लग रहे थे जी, मीडिया जो है, मीडिया के द्वारा भी, वैसे भी ये था भाई सरकार जो है बिल्कुल भी, जो ब्यूरोक्रेट्स जो है बिल्कुल नहीं मान रहे जी। लेकिन अब सरकार ने जो ये निगरानी समिति का बनाया है, ये वैसे तो एक बहुत अच्छा कदम है जी, लेकिन इस प्रकार की समितियों में देखने में ये आया है कि इनका एनफोर्समेंट प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी जो है ना, ये कामयाबी इसमें तभी मिलेगी जब एनफोर्समेंट इसमें प्रॉपर ढंग से होगी। बिल्कुल। जैसे आप निगरानी समिति में जैसे उसका कंपोजिशन देखना पड़ेगा, क्या उसमें सारे के सारे इनकी पार्टी के वर्कर्स? बिल्कुल एसपी गुप्ता जी, वही आपको बता रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सदस्य होंगे। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? भेदभाव कहीं ना कहीं आरोप लगेंगे। वही मैं कह रहा हूँ ना जी, देखिए जो पार्टी के वर्कर्स हैं जी, उनसे काम नहीं चलना, ये निगरानी समिति वो नहीं कर पाएंगे ज्यादा कुछ जी। इसमें इसकी कंपोजिशन इस ढंग से होनी चाहिए कि इसमें उस फील्ड के जी, जिस क्षेत्र में वो निगरानी करना चाहते हैं जी, उनके चाहे पार्टी के वर्कर्स हों या कोई सोशल एक्टिविस्ट हों या दूसरे जो लोग हैं जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के जी, उनको जब तक उसमें नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उसका अच्छे ढंग से हम जो है निगरानी का काम जो है नहीं कर पाएंगे, यानी और प्रभावी ढंग से वो नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए। तो इस बीच राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर सरवनंद आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरवनंद आर्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। सरवनंद आर्य जी, किस नजरिए से देख रहे हैं यहाँ पर? अब बीजेपी जो है, आरोप लगातार लगते रहे अफसरशाही हावी है, नकेल कसनी है, चौतरफा बीजेपी
प्रदेश में घिरती नजर आई और अब निगरानी समितियों की बात कही जा रही है। लेकिन इन समितियों में भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे क्या? ऐसे में वाकई जो भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की बात कही जाती है, सुशासन की बात कही जाती है, वो सार्थक सिद्ध होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वक्त जो पिछले 6 महीने का शासन गुजरा है जी, उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी नहीं हुई, निष्क्रिय जरूर है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। जी, हावी तो पहले हुआ करती थी कांग्रेस के जमाने में, अब हावी तो नहीं हुई, परंतु काम भी कुछ नहीं कर रहे। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी परफॉर्मेंस की अकाउंटेबिलिटी हो, तभी तो इस निगरानी समिति का कोई लाभ है। जी, यानी निगरानी समिति यदि कोई उनकी नेगेटिव रिपोर्ट्स चीफ मिनिस्टर को देती है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन कार्रवाई हो जानी चाहिए। जी, परंतु आपने एक सवाल जो कंपोजिशन का उठाया, जी, उसमें कोई पार्टी के वर्कर इसकी निगरानी करेंगे, तो ये तो कोई तर्क संगत बात नहीं है और ना ही इससे आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। जी, ठीक है, ऐसे कुछ व्यक्ति हों जो पार्टी से जुड़े हों, परंतु वो स्पेशलिस्ट हो अपने फील्ड में, या उनका स्टेटस भी ऐसा हो, क्योंकि आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो मोस्टली ब्यूरोक्रेसी का अर्थ हम सीनियर ऑफिसर्स को भी बीच में लेते हैं, जी, जो आईएएस और आईपीएस कैडर के आदमी हैं, जी, तो वो उसी को अकाउंटेबल होंगे जो उनसे सीनियर होगा। यदि ऐसे कुछ व्यक्ति जो है उस कमेटी के अंदर रखे जाते हैं जो प्रभावशाली हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं समझता हूँ ये काम हो पाएगा, अन्यथा ये आईवाश है। यानी जो उन अधिकारियों के काम का जो पैरामीटर है उसको समझ सके, बेहतर ढंग से सरकार को भी बता सके, अगर सुझाव की जरूरत हो तो सुझाव भी वहां मिले। देखो, मैं तालमेल, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल तो इसका कोई अधिकार ही नहीं होगा इस कमेटी का, सच्चाई तो ये है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं हो सकती जी, ये तो मददगार बॉडी एक हो सकती है जो कि मुख्यमंत्री और ब्यूरोक्रेसी के बीच में एक पुल का काम, एक सेतु का काम कर सकती है जी। और यदि अकाउंटेबिलिटी अर्थ मैंने तब लगाया यदि कुछ ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी के मेंबर हैं, कुछ ऐसे अधिकारीगण हैं जो काम करना ही नहीं चाहते जी, तो उसके लिए भी उनको सुझाव देने होंगे मुख्यमंत्री को कि इनका इलाज किया जाए जी, ये कहना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनंद आर्या जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है, यानी जो निगरानी समितियों का गठन अगर प्रदेश सरकार अगर करती है तो उसमें जो उसके सदस्य होंगे वो ना सिर्फ उन अधिकारियों की कार्यशैली को समझे, उनके अधिकारों को समझे, उनके काम को भी समझे। अगर सिर्फ उसमें बीजेपी के अगर कार्यकर्ता होंगे, नेता होंगे, तो शायद जो भेदभाव के आरोप हैं वो प्रदेश सरकार पर लगेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात ये होगी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है चौतरफा यहाँ घिरी, खुद उसी के ही जो सांसद हैं, अश्विनी चोपड़ा हों, रतनलाल कटारिया हों या फिर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हों, जो कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़े करते नजर आए। लेकिन जब अपनों ने ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया तो उसके बाद निगरानी समितियों की जो बात चुनाव के दौरान कही गई थी, अब उसको सरकार लागू करने की यहाँ योजना बना रही है। लेकिन ये निगरानी समितियां कितनी कारगर होंगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो फिलहाल के लिए सियासत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।